मेरे वीडियो जितने भी लोग देखते हो आप सब, बहुत अच्छा लगता है, कमेंट करते हैं आप लोग। और आप लोगों के लिए ही तो मेहनत है ना यार। पूरा हिंदी पढ़ा दिया, तब तो आज लेकर आया हूँ ना ये सीरीज। और देख लो 50 में 50 हिंदी में लेकर आओगे। जिस तरह से मैंने पूरा कोर्स पढ़ाया, प्लेलिस्ट बनाया हिंदी ऑब्जेक्टिव का, काव्य खंड का, गद्य खंड का, और आज इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो आप बताना। और टोटल 30 है भाई, कितना सही करते हो मैं भी आज देख लेता हूँ कमेंट बॉक्स में कितने लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और पहला सवाल है, कड़बक कहाँ से लिया गया है? आखिरी कलम, अखरावट, मधुबल या पद्मावत। तो आपको बताना है, 4 गो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन होगा। तो आपको ये नहीं बताना, मैं आपको बता दूंगा पद्मावत से कड़बक चैप्टर लिया गया है। बस आपको इतना बताना होगा कमेंट में कि 30 में आपने कितना सही किया, यहाँ पर आपका कितना सही आया लाडलो। चलो तो आप मेरे से जल्दी जल्दी बताओ, कड़बक का रचयिता कौन है? कड़बक के रचयिता जायसी जी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी कड़बक का रचयिता है। ठीक है, पूरा करते हुए चलेंगे। थोड़ा सा फास्ट वीडियो होगा क्योंकि ये रिवीजन पार्ट है। तो आप लोग पूरा चैप्टर मेरे से किए हो, प्लेलिस्ट बना दिया है, तो बहुत मजे तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे। जायसी रचित पद्मावत किस भाषा, मतलब भाषा क्या है? इसका जो भाषा है ना, पद्मावत लिखा गया था, इसका भाषा है अवधी। क्या है? अवधी। फटाक फटाक बोलेंगे, याद होते चले जाएगा। सिर्फ यहाँ से जोड़ के देखो लाडलो, फटाक से फोड़ दोगे। अरे फोड़ दोगे यार, क्यों? मतलब क्या समझाए, कुछ तो अलग है ना हम लोगों में। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि थे? तो किस परंपरा के कवि थे? प्रेम ख्यात्मक काव्य परंपरा के। प्रेम ख्यात्मक काव्य मतलब परंपरा के। मैं चेहरा दिखा रहा हूँ, मुझ पर ट्रस्ट कर लो। अब ऐसे चैनल से पढ़ रहे हो जो चेहरा नहीं दिखा रहा, कुछ भी ला रहा है, देखते चले जा रहे हो। नहीं, एक जगह से या पकड़ के रखो, मजा आ जाएगा, बिल्कुल स्वाद आ जाएगा। जैसे ने अपने आँख की तुलना किससे की है? तो जैसे ने अपनी एक आँख की तुलना किससे की है? दर्पण से की है। याद रहेगा किससे की है? आपको सब याद है, मुझे पता है। आप 2x पे वीडियोस लगा लो, है ना, वीडियो को स्पीड में करके देख लो, स्पीड में करके देख लो लाडलो। सूरदास की कौन सी रचना है? रचा है या कोई, मतलब क्या रचा है सूरदास ने? चलो, सूरदास ने क्या लिखा है भाई? पद को लिखा था। और तुलसीदास ने भी पद चैप्टर को लिखा है। 2 और 3 चैप्टर पद ही है, तो याद रखना, है ना। तो इसमें तुलसीदास ऑप्शन नहीं है और चैप्टर एक ही है ना। तो सूरदास पूछ रहा है तो पद चैप्टर। चलो, तुलसीदास ही पूछता तो पद चैप्टर ही मारते, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। सूरदास किस भक्ति के कवि थे? सूरदास किस भक्ति के कवि थे? कृष्ण भक्ति के। यहाँ कृष्णा लिखा गया है, कृष्ण भक्ति के। याद रहेगा, सूरदास कृष्ण भक्ति के, तुलसीदास राम भक्ति के। बहुत बढ़िया। तुलसी आप करेंगे, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? भाषा बताना है लाडलो। तो ब्रज भाषा के। कौन भाषा के? ब्रज भाषा के। मेरे साथ पढ़ो, हमेशा बोल रहा हूँ, सारे जाके वीडियोस लगा लो और मजे से तैयारी करो, फोड़ दोगे। वात्सल्य के विषय में अद्वितीय कवि किसे कहा जाता है? तो अद्वितीय कवि कहा जाता है सूरदास को। किन्हें कहा जाता है? सूरदास को अद्वितीय कवि कहा जाता है पूरे विश्व का। याद रहेगा, याद रहेगा। याद है तो रिवीजन हो रहा है, वरना याद हो रहा है। चलो, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो नंद की गोद में, यानी अपने पापा के गोद में बैठ के भोजन कर रहे हैं। अपने पापा के बैठ के, मतलब पापा के गोद में बैठ के भोजन कर रहे हैं। और अगला 11 नंबर का सवाल है लाडलो, तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। फटाक से आंसर बताना है, फटाक से, फटाक फटाक चलेंगे। चलो, अगला सवाल कह रहा है, काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की थी? कितना वर्ष तक रहा था? बहुत बढ़िया। टोटल 15 वर्ष तक रहे थे। 15 साल रहे थे, है ना। कितना? 15 साल रहे थे। और अगला सवाल कह रहा है, रामचरितमानस किसकी रचना है? यानी रामचरितमानस को किसने रचा है? सूरदास ने लिखा है। सूरदास उस तरह से लिखा गया है और सूरदास इस तरह से भी लिखाता है, तो कंफ्यूजन में मत रहना। हिंदी तो आपको आता है, बिल्कुल परफेक्ट इंसान हो तुम सब, बिल्कुल परफेक्ट इंसान हो। तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? राम मार्गी शाखा के। तुलसीदास राम मार्गी शाखा के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सूरदास प्रेम मार्गी शाखा के। आए हाय, याद है तुम सबको। दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो दूसरे की बात कर रहा है, भिखारी के रूप में दिया था, है ना। दूसरे पद में किस में? दूसरे पद में किस रूप में? भिखारी के रूप में। बहुत बढ़िया।
अगला सवाल देख लो, किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सर झुका लेते हैं? किसकी कविता को सुन के? सूरदास की कविता को सुनकर, सूरदास की कविता को सुनकर। और अगला 17 नंबर का सवाल कह रहा है, नाभादास किसके समकालीन थे? नाभादास किसके समकालीन थे? तुलसीदास के समकालीन थे। अगर इस वीडियो में जिस बच्चे ने कमेंट कर दिया कि मेरा 30 में 25 से 27 सही है, भाई कमेंट पे स्पेशल रिप्लाई। बात होगी हमारी। नाभादास की रचना कौन है? नाभादास की रचना कौन सी है? छपय। नाभादास को लिखा था छपय, मतलब छपय चैप्टर को नाभादास ने लिखा था। देखो इतना तेज बोल रहा हूँ, है ना, तो भूल चूक माफ़ करना कि क्या शब्द बोल रहा हूँ। कौन सी रचना नाभादास की है, यानी नाभादास ने क्या लिखा है? फटाक से आंसर दो। नाभादास ने भक्तमाल लिखा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यार, है ना। नाभादास ने छपय चैप्टर को भी लिखा है, तो याद रख लेना। चलो अगला सवाल देख लो, छपय के रचनाकार कौन है? नाभादास। छपय के रचनाकार कौन है? नाभादास। मुझे लगता है कि 8 मिनट 7 मिनट काफ़ी होगा, 8 मिनट 7 मिनट काफ़ी होगा। अगला, किसकी कविता, किसकी कविता को सुनकर, किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सर झुका लेते हैं? सर झुका लेते हैं। किसकी कविता को सुनकर नाभादास सर झुका लेते हैं? तो कबीरदास के, है ना, कविता को सुनकर। किनके? कबीरदास के कविता को सुनकर। और अगला सवाल जो 22 नंबर का सवाल है, सवाल कह रहा है कि नाभादास किसके समकालीन थे? क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या लाडलो? चलो बताओ। तुलसीदास के? नहीं, क्वेश्चन कहाँ से रिपीट हो जाएगा? तो नाभादास तुलसीदास के समकालीन थे। और नाभादास की रचना कौन है? इन सारे ऑप्शन में से बताना है तो कड़बक। कड़बक नाभादास की रचना है क्या? नहीं नहीं नहीं, छपय, 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 वही तो। गलती मत करना, गलती मत करना, है ना। चलो, कौन सी रचना नाभादास की है? सूरसागर, भक्तमाल, बिहारी सतसई या कोणार्क? बिहारी सतसई या कोणार्क? बहुत बढ़िया, सूरसागर को नाभादास ने ही लिखा है ना। चलो अगला सवाल, छपय के रचनाकार कौन है? लो फिर से रिपीट क्वेश्चन, ये तुम्हें पता है ना, नाभादास। अगला सवाल देख लो, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? रचनाकार से रिलेटिव बहुत सवाल देता है। नहीं, भगत सिंह ने लिखा है एक लेख और एक पत्र, और काव्य खंड का 6ठा चैप्टर है जी। अगला सवाल 27 नंबर का सवाल। अगला 27 नंबर कह रहा है, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? तो ये दोनों जो थे ना, किसके सहयोगी थे बताना है फटाक से। लाला लाजपत राय के नहीं, लाला लाजपत राय के, लाला लाजपत राय के सहयोगी थे, हन्ना हन्ना हन्ना। अगला सवाल, अगला सवाल, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे? तो उनका उम्र कितना था? उनका उम्र जो था 12 वर्ष था, तब से ही क्रांतिकारी बन गए थे, देश के लिए लड़ने के लिए कूद पड़े थे। बता दो इसके लिए, देश के लिए लड़ने के लिए भाई, है ना। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? कौन से संघ का? हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का, है ना, है ना, है ना, है ना, सही है ना। चलो अगला सवाल देख लो। अगला सवाल कह रहा है कि भगत सिंह को तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हो गया था? ईस्वी का नाम बताना है तो 1922 में। उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा और फास्ट करेंगे और बिल्कुल मज़ा आएगा। बस जुड़े रहो एंड सब्सक्राइब कर लो, सारी चीज़ें बेहतर तरीके से सपोर्ट दोगे, मज़ा आते हैं लाड लो, है ना। ज़रूर सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ऐप से ज्वाइन हो जाना।